कर सकते हैं आप। इस बीच हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं सचिन जी भी। सचिन, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। संक्षेप में आपका आज का स्टॉक स्पेसिफिक कॉल क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुप जी, गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। हेवल्स लिमिटेड में मुझे लग रहा है एक जल्दी ब्रेकआउट नजर आना चाहिए। काफी दिनों से एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आया है एंड कल की क्लोजिंग काफी इंटरेस्टिंग थी। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने एक कॉन्फिडेंटली क्लोज एस्टैब्लिश किया एंड प्लस लॉन्ग एडिशंस का डेटा यहाँ पर कंटिन्यू रहा है। तो जल्दी मुझे लग रहा है ये एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन से ब्रेकआउट से रैली एक नजर आ सकती है। तो इसी लिहाज से यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी हेवल्स के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको 1572 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा 1622 का। पोजिशनल या फिर पैटर्न टारगेट लगभग प्लेस्ड है अराउंड 1650 जी, पर। खरीदारी करने की सलाह है केबल्स के फ्यूचर। ओके है बस फ्यूचर। चलिए अब एक काम करते हैं। और सचिन जी हमारे साथ मौजूद है। सचिन जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए, क्विक सिंगल्स के लिए आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग श्रेया। श्रेया, यहाँ पर अदानी ग्रीन्स में मुझे लग रहा है एक अच्छा कंसोलिडेशन मच्योर हो चुका है। एक बेस बिल्डिंग एक्शन है लगभग अराउंड 920 900 के आसपास। इसने मल्टीपल सपोर्ट से रिस्पॉन्ड किया है एंड जिस तरीके से या जिस कन्विक्शन से इसने अभी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटा है, मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम मिला है वो अगले कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 1035 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर अदानी ग्रीन्स में मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 962 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए तो ये इस समय पहली ट्रेड आपकी। सचिन जी, अडानी ग्रीन आपके रडार पर आया। अडानी एंटरप्राइजेस, ये कैसा लग रहा है? ये भी 1% अप आज के सेशन में। शायद यहाँ पर ये पूरा पैक अच्छे हलचल में है, बट मुझे लग रहा है अदानी एंटरप्राइजेस में एक नियर टर्म हर्डल है 2350 का। अगर वो निकल जाता है तो मुझे लग रहा है एक शानदार रैली बन सकती है। 2500 के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है उसके बाद। एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग थी, उसका पुल बैक ही है। बट जिस तरीके से एक ब्रेकआउट होना चाहिए, मुझे लग रहा है वो अभी तक उसके संकेत आए नहीं है। तो आई थिंक 2350 एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। अगर ये लेवल निकल जाता है तो उसके बाद मोमेंटम चेस किया जा सकता है 2500 के लक्ष्य के लिए। ओके, चलिए एक आप सचिन के पास चलते हैं। सचिन के पास एक कॉल है। सचिन, बताइए क्या पिक किया? अनुज जी, आईटी स्टॉक में ये मुझे लग रहा है एम्फोसिस का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। इनफैक्ट एक लगातार आउट परफॉर्मर है एंड नियर टर्म का एक हर्डल था 2950 2940 के जोन का, वो उसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 3.5% की अपमूव है, मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है 3040 से लेके 3060 तक हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 29-28 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी एम्फेसिस के फ्यूचर्स में। ओके, एम्फेसिस, देखिए आज मिड कैप आईटी में शानदार तेजी है और परसिस्टेंट, एलटीआई, माइंडट्री, कोफोज सब में शानदार मोमेंटम है। ऑफकोर्स टॉप गेनर अभी भी ओएफएसएस 8%। सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कैश कॉल्स में? वीरू जी, यहाँ पर स्टर्लिंग मिल्स सोलार में मुझे लग रहा है एक बेस बन रहा है। एक डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है 260 के आसपास। इसने इनफैक्ट 3 बार इसे विजिट किया था एंड वहीं से रिवर्सल्स बन रहे। सो जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस में ऑलरेडी एक अच्छा कन्वर्जेंस है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हर्डल है लगभग अराउंड 280 के आसपास। मुझे लग रहा है जैसे ही पार हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल बन सकता है। तो यहाँ पर मोमेंटम के लिहाज से भी स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 268 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 305 का। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 340 का। खरीदारी करने की सलाह होगी एसडब्ल्यू सोलर के काउंटर में। स्टर्लिंग मिंसल खरीदारी की राय। सचिन जी के पिक कैश कॉल। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, सचिन जी ये प्रोवाइड कर रहे हैं एक शॉर्ट कवरिंग का फेस सिंकिंग जोन से बाहर निकल के आते हुए। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, इन दोनों में से क्या पिक करना चाहेंगे आप? वीरू जी, इनफैक्ट दोनों रेडार पे है, बट मुझे लग रहा है एसबीआई लाइफ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था थर्सडे पे एंड जिस तरीके से एक रिवर्सल एस्टैब्लिश हुआ है कल के सत्र में भी अच्छा मोमेंटम नजर आया था। वो मोमेंटम अभी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कन्वर्जन्स काफी शानदार है इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस का। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम एंड ट्रेंड दोनों ड्यूरेबल होनी चाहिए। ट्रेंड के लिहाज से तो मुझे लग रहा है 1960 तक की अपमूव यहाँ पर विजिबल है, तो यहाँ पर जरूर खरीदारी करनी चाहिए पोर्टफोलियो के लिहाज से भी। एंड मोमेंटम में मुझे लग रहा है 1810 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस किए जा सकते हैं 1880 के लक्ष्य के लिए। ओके, मीन
सचिन जी आप बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन क्या होगा? श्रेया, यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल काफी कंसिस्टेंट रहा है। इनफैक्ट डिस्पाइट ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी, यहाँ पर जो ट्रेंड रही है वो काफी हद तक इंटैक्ट रही है ऑन द बुलिश साइड। एंड जिस तरीके से अभी 7900 का हर्डल इसने पार किया है, तो मुझे लग रहा है 7900 के कॉल ऑप्शन में मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए, जो लगभग अराउंड 136 के आसपास फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। स्टॉप लॉस होगा लगभग अराउंड 120 के आसपास। आपको ये क्लोजिंग बेसिस पे रखाना है एंड हो सकता है कि 195 से लेके 245 तक के स्विंग्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर मोमेंटम चेज करना है, फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी 7900 के कॉल ऑप्शन में। ओके अपोलो हॉस्पिटल ये हो गई सचिन जी की पिक धमाकेदार ऑप्शन के लिए। डिस्क्लेमर आपकी प्लेट स्क्रीन पर है। इसके अलावा हम एफएनओ सुपरस्टार लेते हैं सचिन जी से। सचिन जी बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या होगा? शायद यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में नौकरी में मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 3 दिनों के स्विंग हाइस को इसने एक साथ निकाल दिया है, एक ओपन लो इसने एग्जिबिट किया है 1361 पे, तो स्टॉप लॉसेस मुझे लग रहा है वहीं पे लगाने चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड हो सकता है कि अगर मार्केट में ये स्ट्रेंथ बरकरार रहे तो 1440 तक का एक इंट्राडे स्विंग बन सकता है। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा 1460 का। खरीदारी करनी है नौकरी के फ्यूचर्स में, स्टॉप लॉस 1361 पे ही लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 1420 का, सेकंड टारगेट 1460 का। ओके इन्फो एज लुक एट मैक्स हेल्थ केयर आज 10 डेमा पहली बार पार हो रहा है। साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग है, ओआई शेड हुआ है। आपका व्यू इस पे एक रिवर्सल कैंडिडेट है क्या ये सचिन जी? वीरू जी बिल्कुल अग्री करता हूं मैं। मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस इसने बना दिया है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से प्राइस एक्शन या रिएक्शन हो रही थी लगभग 1160 के बेस के यहाँ पर, इसके आरएसआई में ऑलरेडी एक डाइवर्जेंस एग्जिबिट हुआ था। एंड मुझे लग रहा है उसके वजह से जो एक बेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो कहीं जाकर एस्टेब्लिश हुई है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके डेली आरएसआई पे हुआ है, जो अच्छे संकेत है एक बिल्डिंग अप ऑफ मोमेंटम के। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जरूर 1160 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस किए जा सकते हैं। ऑन द हायर साइड जो इमीडिएट हर्डल है स्टॉक के लिए वो लगभग अराउंड 1200-1220 के रेंज में ही है। तो यहाँ पर एक अच्छे बेस के नजदीक रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी बेटर होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह। ओके मैक्स हेल्थ केयर डेज हाई पर फ्रेश लॉन्ग की जा सकती है। फिलहाल लेवल्स बता दिए गए हैं आपको। को समेटने का समय हुआ। हमारे साथ अगले शो के लिए आशीष बहेती जी और रमेश सेठ जी कंटिन्यू करेंगे। गाबा सर, स्नेहा जी, राजेश जी, मानस जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। श्रेया आप भी एक ब्रेक लीजिए और 10:30 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी। इस शो को समेट रहे हैं और उसके बाद शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की।